लालूवारी राजनीति का जमाना लद गया। सीएमए फैक्टर ने मायावती अखिलेश को भी डुबोया। कांग्रेस की भी हालत खराब। भाजपा को छोड़ दूसरे सभी राजनीतिक दलों को मुस्लिम मतदाताओं पर ज्यादा भरोसा रहा है। बंगाल की ममता बनर्जी हो या बिहार के लालू प्रसाद और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, सभी मानते रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करने से उनकी नैया पार हो जाएगी। जाति और जमात की राजनीति करने वाली कांग्रेस जैसी पार्टी आज जो दुर्गति पर है, वह इसी तुष्टीकरण का प्रमाण है। भाजपा का कोर एजेंडा हिंदुत्व रहा है। इसका दो तरह से देश की राजनीति पर असर साफ दिखता है। पहला यह कि तुष्टीकरण के लिए जिन दलों ने मुसलमानों को चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का टूल मान लिया था, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। दूसरा कि जाति के आधार पर सत्ता की सियासत करने वाले क्षेत्रीय पार्टियों का सफाया हो गया। सियासी सक्सेस के लिए कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों का यही मूल मंत्र और आजमाया नुस्खा रहा है, पर आहिस्ता आहिस्ता अब यह हाल में पहुंच गया है कि इसे सक्सेस मंत्र मानने वाली पार्टियां अपना अस्तित्व खोने लगी है। लालू, अखिलेश, मायावती और कांग्रेस ने सीएमए फैक्टर की राजनीति पर विश्वास रखा, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने उन्हें रसातल की ओर भेजने का काम किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जनसंघ के जमाने से ही भाजपा की हिंदुत्ववादी छवि रही है। हालांकि कभी भाजपा ने मुस्लिम का विरोध नहीं किया। राजनीतिक तौर पर भी उसकी छवि नफरत वाली नहीं रही। भाजपा के ही एक पुराने अंग हिंदू महासभा ने तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार भी बना ली थी। बंगाल में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना था, उसमें हिंदू महासभा भी शामिल थी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर के ओहदेदार थे। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की साझा सरकार बंगाल के अलावा सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सरहदी सूबा में भी गठित हुई थी। बहुत दिन नहीं हुए जब भाजपा जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार में शामिल थी। हालांकि गठबंधन की यह सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। भाजपा की हिंदुत्ववादी छवि क्षेत्रीय छत्रपों के उभार पर अंकुश लगाने में भी कामयाब हुई है। बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और मायावती जैसे जाति आधारित दलों के नेताओं का वर्चस्व भाजपा की हिंदुत्ववादी छवि से खत्म हो गया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व से शुरू हुआ समाजवादी पार्टी का सफर उनके बेटे अखिलेश यादव तक पहुंचा। मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। 1991 में जनता दल के बिखराव के बाद 1993 में वे दूसरी बार सीएम बने। तीसरी दफा वे 2003 में सीएम बने। वर्ष 2007 तक मुलायम सिंह 3 बार यूपी में कभी जोड़ तोड़ तो कभी बहुमत की सरकार बनाते रहे। मुलायम सिंह यादव से शुरू हुआ उनके घराने में सीएम का सफर अखिलेश यादव तक जारी रहा। यादव समाज से आने वाले मुलायम सिंह यादव के कोर वोटर यादव और मुसलमान ही थे। हालांकि बाद में मायावती ने मुलायम सिंह के परिवार से सत्ता झटक ली। उनके कोर वोटर दलित यानी बहुजन वोटर थे। काशीराम के बाद बसपा प्रमुख बनी मायावती भी 4 बार कभी खुद के बूते तो कभी जोड़ तोड़ से सीएम बनती रही। पहली बार वे 1995 में सीएम बनी, दूसरी बार 1997, तीसरी बार 2002 और आखिरी बार 2007 में सीएम थे। भाजपा ने जाति के आधार पर राजनीति करने वाली इन पार्टियों का वर्चस्व 2017 में खत्म कर दिया। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बने हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़े गए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सपा और बसपा की जाति गोलबंदी को ध्वस्त कर दिया। 2014 में जहां बीजेपी को 71 सीटों पर जीत मिली, वहीं 2019 में बीजेपी ने 62 सीटें जीती। बिहार में आरजेडी की राजनीति है। यादव मुस्लिम MY वोटों के सहारे ही चलती रही है। वर्ष 1990 से 2005 तक सत्ता में काबिज रहे। उसके बाद वे भी राष्ट्रीय जनता दल को इसी समीकरण पर अधिक भरोसा है। इसके बावजूद आरजेडी के हाथ से सत्ता चली गई और लोकसभा में उसकी नुमाइंदगी 0 पर सिमट गई। बिहार में 14% यादव हैं और लगभग 19% मुस्लिम आबादी है, यानी 33% वोट अपने मानकर आरजेडी पहले भी इतराता था और आज भी इसी समीकरण के सहारे नैया पार लगाने की वह उम्मीद कर रहा है। 2015 और 2022 में आरजेडी जोड़ तोड़ कर सत्ता में शामिल तो हुआ, लेकिन रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। भाजपा के अकेले वोटों की बात छोड़ भी दें तो जदयू जैसी पार्टी भाजपा के सहारे सर्व समाज को अपने साथ लेकर आरजेडी को मात देती रही है। ज्ञात रहे कि जेडीयू का आरजेडी की तरह बिहार में कोई जाति जनाधार नहीं है। कांग्रेस की आज राष्ट्रीय स्तर पर जो दुर्गति है वह सबको पता है। लोगों को यह भी पता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का पक्षधर होने के कारण ही कांग्रेस की यह स्थिति है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दुर्गति की समीक्षा के लिए AK एंटनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। एंटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि 2014 के चुनाव में सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता के बीच युद्ध था। लोगों ने महसूस किया कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की समर्थक है। भाजपा को लोगों की इसी मानसिकता का लाभ मिला।
कांग्रेस दहाई अंकों में सिमट गई थी। कांग्रेस के कई नेता के लगातार मुस्लिम के पक्ष में बोलते रहे, नतीजतन बहुसंख्यक वोटर उससे छिटकते गए। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख था कि कांग्रेस नेताओं के मुसलमानों से संबंधित विरोधाभासी बयानों के कारण मुस्लिम वोटर भी उससे बिदक गए। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बढ़ते हुए 303 सीटों पर पहुंच गई। भाजपा ने 2014 में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिए। इसके बावजूद 2014 में मुस्लिम बहुल 92 क्षेत्रों में भाजपा के 41 कैंडिडेट जीते थे। वर्ष 2019 में तो इन सीटों पर भाजपा के 45 उम्मीदवार जीते थे। ये ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% या उससे अधिक है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1990 के बाद मुस्लिम सांसदों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी घटता गया है। 2014 में तो सिर्फ 22 मुस्लिम लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि 2019 में स्थिति थोड़ी सुधरी और 27 मुस्लिम लोकसभा गए। आज़ादी के बाद 1952 में हुए पहले आम चुनाव में 11 मुस्लिम सांसद लोकसभा पहुंचे थे। वर्ष 1957 में यह संख्या 19 रही, जबकि वर्ष 1962 में मुस्लिम सांसद 20 रहे। साल 1967 में संख्या बढ़ी और 25 मुस्लिम सांसद चुनाव जीते। 1971 में यह संख्या 28 हुई, जबकि 1980 में सबसे ज़्यादा 49 मुस्लिम सांसद चुने गए थे। उसके बाद मुस्लिम सांसदों की संख्या में गिरावट का दौर शुरू हुआ। 1984 में 42, साल 2004 में 34, साल 2009 में 30 और साल 2014 में 22 और अभी 27 मुस्लिम सांसद हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक 6 सांसद उत्तर प्रदेश से चुने गए। पश्चिम बंगाल से 4, जम्मू कश्मीर से 3, केरल से 3, बिहार से 2, असम से 2, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, लक्षद्वीप और तमिलनाडु से एक एक मुस्लिम सांसद बने गए। भाजपा के टिकट पर पश्चिम बंगाल से सिर्फ सौमित्र खान ही अभी मुस्लिम सांसद हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।